नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया। पेश है आज के बुलेटिन की खास खबरें। संजय अवस्थी 18 अप्रैल को अर्की विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर। सतीश कश्यप को एक बार फिर अर्की ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए महत्वपूर्ण निर्णय। लक्ष्य कॉन्वेंट स्कूल मंजाट का सीबीएसई कक्षा 10वीं का परिणाम उत्कृष्ट। हिमाचल सरकार का बड़ा एक्शन, छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले 3 प्रोफेसर बर्खास्त। कांग्रेस कार्यकर्ता लड़ सकते हैं पंचायत और बीडीसी चुनाव, किसी पर कोई बंदिश नहीं, सीएम सुक्खू। अगर सुक्खू ने 10 गारंटियां पूरी कर ली हैं तो प्रदेशवासियों को खुशी मनानी चाहिए, बिंदल। पेंशनरों की मांगे फिर टली, बड़ी नाराजगी, सरकार ने से जल्द मांगे पूरी करने की फरियाद। संविधान बचाने को लड़ रही कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बोली रजनी पाटिल, कोई भी कार्यकर्ता लड़ सकता है चुनाव। सीएम का बड़ा बयान, पंचायत इलेक्शन में अधिकृत प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस। हिमाचल में कभी भी बच सकती है पंचायत चुनाव की रणभेरी। चुनाव आयोग ने सभी जिला उपायुक्तों से की मीटिंग। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के आसार। सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। अर्की के विधायक संजय अवस्थी 18 अप्रैल 2026 को अर्की विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आ रहे हैं। संजय अवस्थी 18 अप्रैल को प्रातः 11 बजे ग्राम पंचायत दाड़ला के दोबटन में दाड़ला से धोबटन एम्बुलेंस मार्ग की आधारशिला रखेंगे। विधायक तदोपरांत सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन समस्याएं सुनेंगे। सतीश कश्यप को एक बार फिर अर्की ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। कांग्रेस पार्टी ने उनकी कार्यप्रणाली पर विश्वास जताते हुए उन्हें लगातार दूसरी बार यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी है। उनकी इस नियुक्ति से स्थानीय कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उनका कहना है कि पार्टी संगठन को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गेहूं, मक्की, जौ, हल्दी और अदरक के एमएसपी में भारी वृद्धि की है। रोजगार की दिशा में पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबल और वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक के पद सृजित करने के साथ साथ राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त कर्मियों और विधि सलाहकारों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। लक्ष्य कॉन्वेंट स्कूल मंजाट ने सीबीएसई कक्षा के 10वीं परीक्षा के एक और सफल वर्ष की उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 100% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। विद्यालय का सर्वोच्च अंक 88% रहा, जो विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शकों का परिणाम है। अंग्रेजी विषय में पुलकित ने 95% अंक, काव्या ने 93 अंक, हिमांशी और सिद्धार्थ ने 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। यह उत्कृष्ट परिणाम विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी और शिक्षकों की भूमिका की सराहना की। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सख्त कदम उठाते हुए 3 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नौकरी से निकाल दिया है। इन पर आरोप थे कि इन्होंने अपनी ही छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार किया और उनका यौन उत्पीड़न किया। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इसकी पुष्टि की। हमीरपुर के एक कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर अनिल कुमार को एक छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप में बर्खास्त किया गया। शिमला के एक कॉलेज से डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा को एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में निकाला गया है। वहीं कथक के असिस्टेंट प्रोफेसर पवन कुमार पर एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी पंचायत प्रधान और बीडीसी के चुनावों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं होते हैं, इसलिए पार्टी इन चुनावों में किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाएगी। वीरवार को राजीव भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और संगठन के बीच पूर्ण समन्वय है और दोनों ही निकाय चुनावों के लिए
तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने असम का दौरा करके कहा कि उनकी सरकार ने 10 वादे पूरे कर लिए हैं। तंज कसते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, लेकिन आम जनता से पूछा जाए तो वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, यदि वादे पूरे हुए होंगे तो सिर्फ मित्रों के ही हुए होंगे, लेकिन जनता के लिए किए गए वादे अभी तक अधूरे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों के साथ गुरुवार को सरका घाट के गोपालपुर में घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस घटना की जांच में तेजी लाई जानी चाहिए और सरकार को पीड़ित परिवार की सभी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा के कई विधायक और पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश पेंशन भोगी संघ के हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा वित्तीय देनदारियों की घोषणा न करने पर निराशा व्यक्त की है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष LR गुलशन ने कहा कि इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को भारी निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पेंशनर नेताओं को आश्वासन दिया था कि वे जल्द ही उनकी वित्तीय देनदारियों के भुगतान के संबंध में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस नेता रजनी पाटिल ने कहा कि उनकी पार्टी देश की विचारधारा की रक्षा के लिए लड़ रही है, जो भाजपा द्वारा कमजोर की जा रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस न केवल भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, बल्कि चुनाव आयोग व अन्य संस्थानों के दुरुपयोग के खिलाफ भी लड़ रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत राज चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। राज्य चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए हर पहलू पर विस्तृत चर्चा कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव तैयारियों को लेकर ऑनलाइन बैठक की। आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। सभी जिलों में बैलेट बॉक्स पहुंचा दिए गए हैं और चुनाव के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा के प्रबंध भी किए जा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से 17 से 19 अप्रैल तक कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाएं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। 17 अप्रैल को कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और चंबा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 20 अप्रैल को भी मौसम खराब रहने की संभावना है, जबकि 21 अप्रैल से मौसम साफ होने की उम्मीद है। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में फिर से उछाल आया है। सोना आज 1,43,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, और जबकि चांदी के दामों में भी तेजी आई है। आज की चांदी के ताज़ा दाम 260 पर ग्राम और 2600 रुपये तोला है। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह और मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।